जमीर अख्तर बेग साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। जब हम अदाद शुमार की बात करते हैं, बजट तो अदाद शुमार है या लफ्जों का हेर फेर है। सबसे पहला आवाम का ये सवाल होता है, अगर हुकूमती नारे दावे सच्चे हैं तो फिर एक बिजली के बिल इतने ज्यादा क्यों, पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों? क्या ये पिछले बजट में रखी गई थी? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अयूबी साहब, बड़ा रेलेवेंट सवाल आपका मौके की मुनासबत से आपने किया है। खास तौर पे हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम लेवी की, जो इस वक्त 117.5% पर लीटर ले रही है, जिसकी वजह से कीमत पेट्रोल की बढ़ रही है और डायरेक्ट बड़ा आसान तरीके से गवर्नमेंट की टैक्स की कलेक्शन हो रही है। तो बिल्कुल आपका ये वैलिड पॉइंट है। क्या ये पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल है? क्या ये टैक्सेशन पिछले बजट में लगाए हुए थे कि हम फलां महीने से इतनी लेवी लगाएंगे और इतना टैक्स आवाम से इकट्ठा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं शामिल था। वो बजट किधर है जो आपने पिछले साल पास किया था कि हम इस मद में इतना इतना पैसा आवाम से इकट्ठा करेंगे, टैक्स पेयर से इकट्ठा करेंगे और इतना आप वेलफेयर के लिए लगाएंगे, इतना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इतना पैसा आप लगाएंगे डेट सर्विसिंग के लिए, इतना डिफेंस के लिए। उस पे क्या फॉलो हो रहा है? क्या रेवेन्यू कलेक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा तो गवर्नमेंट खुद आइन की वायलेशन कर रही है। आइन के मुताबिक बजट पार्लियामेंट से अप्रूव होता है। इतना आप तमाशा लगाते हैं, इतना आप मेला लगाते हैं, पूरे पाकिस्तान को आपने हाईजैक किया होता है, FBR को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और बार्स को, अकाउंटेंट्स को, चैम्बर्स को। जी बजट बन रहा है, वो पास हो जाता है पार्लियामेंट पे, क्या उस पर अमल होता है? क्या उस इंट्रू स्पिरिट आवाम के वेलफेयर के लिए उसको चलाया जाता है कि आप एक डिक्टेटरशिप की तरह, एक फिरौन की तरह मुल्क को चलाते हैं? ये वजह है कि कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की, एनर्जी की, फिर खाने पीने की, फिर इंसान की जरूरियात जिंदगी महंगी होती जा रही है। एक आपने बात बीच में गलत की है कि गवर्नमेंट बेचारी ने कहीं नहीं कहा कि महंगाई कम हो रही है। कहाँ महंगाई कम हो रही है? दूसरे दिन दावे आते हैं सर, हुकूमत का सीनियर वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, इस वजह से हमने टैक्स लेवी को बढ़ाया। बिजली की बिलों में इसलिए टैक्स ज्यादा वसूल किया जाता है क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते। अवाम का ये पहला सवाल है, बच्चे के पैम्पर से लेकर मरने वाले के कफन तक हम टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद हुकूमत कहती है ये टैक्स वसूली का आसान तरीका है। टैक्स नहीं देती अवाम तो आपने FBR का डिपार्टमेंट को बनाया हुआ, करोड़ों रुपए उस पर खर्च क्यों कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बनाई हुई, रेवेन्यू डिवीजन को बनाया हुआ, पार्लियामेंट में ये सारा कुछ लेके को जाते हैं। आइन में ऐसी आर्टिकल्स क्यों रखे हुए हैं जिससे बजट बनता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, NFC अवार्ड है, प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स इकट्ठा होता है, सेंटर पे इकट्ठा होता है, डिवीजन होती है, वेलफेयर के लिए होती है। ये सारा वही मैं कह रहा हूँ, आपने ड्रामा किस लिए रचाया हुआ? अगर आवाम टैक्स नहीं देती तो आप ये तरीका कार है कि भाई पेट्रोल पे टैक्स, हमें क्या पता पेट्रोल पे टैक्स जो लग रहा है गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें क्या पता? तो वो आपकी पॉकेट में जा रहा हो। टैक्स लेवी में 19 खरब रुपया इकट्ठा किया गया 9 माह में, टैक्स लेवी की सूरत में, इसी अवाम से वसूल किया गया। पेट्रोल की मद में भी वसूल किया गया। हाँ, ये वो टैक्स नेट में नहीं आता, वो फाक इस्तेमाल करती है, सुबह को नहीं मिलता, ये अलग बात है, ये अलग डिबेट है। किस मद में है? उसमें NFC अवार्ड में अप्रूव्ड है, उसमें आगे शेयर होना है नहीं होना है। फिर आप कहते हैं पेट्रोलियम कंपनियां इतना इकट्ठा कर रही हो, आगे कौन सा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि वो पूरा गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है? उसकी कौन सी रिटर्न फाइल होती है? कौन का हिसाब उसका जाता है? कौन उसका ऑडिट करता है? पता नहीं है। ये कौन सा ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम? आप बटन दबाते हैं तो पैसे कट्टे शुरू हो जाते हैं। आप समझते हैं टैक्स का जो पैसे कटा है उसका ऑडिट होना चाहिए? होना चाहिए। आपका सदियों से जो सिस्टम चल रहा है FBR का, वो फेल हो गया है। एकदम उठते हैं आप तो ये सिस्टम फेल, अब ये लेवी लगा दो, ये सिस्टम ठीक है। कौन कह रहा है? ये डिक्टेटरशिप, ये फिरौनियत है। ये फिरौन कहता है कि ये सिस्टम ठीक है। अगर ये बजट में जमील साहब पेश नहीं किए गए, टैक्स लेवी को जो बढ़ाया है, ये बिजली के बिलों को जो बढ़ाया है, क्या पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है? क्या वो आप मंजूरी लेकर पास किए गए? गवर्नमेंट के जो लगाती है, सेंटर लगाता है, वो पार्लियामेंट अप्रूव करती है, एग्जीक्यूटिव टैक्स नहीं लगा सकती। अगर बजट पार्लियामेंट पास करती है तो फिर ये टैक्स लेवी ये अब इतनी ज्यादा जो बढ़ा दी गई, 17 रुपए 17.5 रुपए तक चली गई है, ये पार्लियामेंट से मंजूर हो गया? नहीं हुआ, पार्लियामेंट तो मंजूर नहीं हुआ, मेरी नियम के मुताबिक नहीं मंजूर है। ये तो आपने सुबह उठे, रात को 11 बजे आपने लगा, इतनी लेवी बढ़ा दी। रात को 11 बजे कौन सी पार्लियामेंट बैठी हुई? अब सुनने में ये भी आ रहा है, वफाकी वजीर खजाना होता है, बजट वो पेश करता है, और जो बजट बनाते हैं, पहले FBR बनाता था, फिर सुनने में ये भी आता रहा IMF शामिल हो गया, कुछ अरसे से IMF की डायरेक्शन पर बजट बनाया जा रहा है। लेकिन अब पहली बार ये सुनने में आ रहा है, अब जो बजट का जो हदफ दिया है बनाने का, वो पार्लियामेंट की फिनांस कमेटी को दिया गया है, जिसके लिए इसहाक डार साहब को फाइनल कर टारगेट दे दिया गया है वो बजट के हवाले से। आप समझते हैं इसहाक डार साहब जो बजट पेश करेंगे वफाकी वजीर के बगैर,
वफाकी वजीर खजाना जो औरंगजेब साहब, इसहाक डार साहब बजट पेश करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो अगर इसहाक डार साहब बजट पेश करते हैं, आप समझते हैं इस बजट में कोई भी रिलीफ अवामी हो सकता है या टैक्स पेयर को कोई रिलीफ दिया जा सकता है? आपने अजीब बात कर दी कि बजट जो वज़ीर खारजा पेश कर, मैं मतलब टारगेट वजारते खारजा से इस्तीफा दे के इधर आ जाए ना, ठीक है। आपने पोर्टफोलियो वजारते खारजा का होल्ड किया हुआ है और बना बजट रहे हैं, जो मर्जी करते रहे। मैं वही बात रौनियत की इसलिए कर रहा हूं कि जो दिल करे हम हैं बैठे, अब ये काम कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। ये गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, जो स्टेट की एक आपके पास एक इमानत है, ये डिक्टेटरशिप वाली बातें नहीं है। कल इसका हिसाब होना है। आप दाता साहब जाएंगे तो क्या मस्जिद में जाते हैं तो आपका ज़मीर मलामत नहीं करता है? क्या क्या तमाशबीनियां की हुई हैं आपने? शर्म नहीं आती? जो चाहे अवाम के साथ जुल्म करें, क्या अवाम को दे रहे हैं? जिसका काम है वो करे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करना चाहिए। पहले FBR करती रहे, हमारा उस पे शदीद एहतजाज रहा है, शदीद हमारा ऑब्जेक्शन रहा है। बजट क्या होता है? सेक्शन 13 में टैक्स रेट बढ़ा दें, 3rd शेड्यूल से 2nd शेड्यूल में कर दें, एग्जम्पशनें खत्म कर दें, एग्जम्पशनें बढ़ा दें, 22(5)A में कमी कर दें, 122(5) AA ऐड कर दें, फ्रॉड की डेफिनेशन बढ़ा दें, कम कर दें। व्हाट इज दिस? ये बजट है? इससे टैक्स इकट्ठा होगा? नेचुरली जिसको जो काम आता होता है वो वही करता है। जब FBR बजट बनाता है तो वो उसे इतना ही काम आता है कि टैक्स बढ़ा दें, इतना टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ सैलरी रेट बढ़ा दें, इतना टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, ये रिलीफ कम कर दें, इससे इतना टैक्स इकट्ठा हो जाएगा और टैक्स हमारा बजट पूरा हो गया। तो बजट जो है ये इकोनॉमिस्ट का काम है, जो PhD है इकोनॉमिस्ट, जो स्टैटिस्टिशियन है, उनका काम है। फिगर से जो खेलते हैं उनका काम है। हुकूमत काफी अरसे से कहती रही है जो बजट है उसके लिए पॉलिसी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को शामिल भी किया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने जिस हवाले मस्जिद हवाले जिसको की हुई है उसे सूरह फातिहा भी नहीं आती। आप कहते हैं जमात कराए, क्या कराएगा जमात? FBR का काम नहीं है। FBR का काम ये है कि वो जो गवर्नमेंट उसको ऑर्डर करे उसके मुताबिक वो टैक्स कलेक्शन करे, लॉ की कंप्लायंस करे। लॉ बनाए नहीं, लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है या रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम है, फाइनेंस का काम है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लें, आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को ऑन बोर्ड लें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स को ऑन बोर्ड लें, यंग लोगों की जो मिनिस्ट्री है उनको ऑन बोर्ड लें, सबको इकट्ठा करें, उनके व्यूज लें, उनकी जरूरियात देखें। बेरोजगारी बढ़ रही है, एजुकेशन खत्म हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहा नहीं है, सेहत किसी को मिल नहीं रही, हर चीज आपको खरीदनी पड़ती है। बजट क्या है? क्या आइन की जो जरूरियात आपने बेसिक राइट दिए हैं, क्या उनकी प्रोटेक्शन हो रही है? अदलिया काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही, मुल्क में दंदनाते फिरते हैं नशा बेचने वाले, कत्लो गारत करने वाले, दहशत गर्द, सारा कुछ ये हो रहा है। ये इंसानी मुआशरा है। जमील अख्तर भाई साहब, अगर बजट अवामी फलाह के लिए पेश किया जाता है, टैक्स पेयर के अतमाद को बहाल करने के लिए किया जाता है, तो आप समझते हैं ये दोनों चीजें बजट 2026 और 27 में इन पे अमल हो सकता है? आप अगर हजारों नशा बेचने वाले एक मिनट में पकड़ सकते हैं, हजारों दहशतगर्द पकड़ सकते हैं, हजारों बंदे मार सकते हैं, तो ये वेलफेयर का काम करते हुए आपकी जान निकलती है। गरीब आवाम को रोटी खिलाते हुए ये बेसिकली सिस्टम का ब्रेक होता है। गरीब आदमी को अगर रोटी मिलेगी तो आपकी चार दीवारियां जो है वो लर्जराने शुरू हो जाएंगी, आपकी जो अयाशियां है, जो आपके जुल्म है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, जो कंट्रोल है फिरौन का वो कम होना शुरू हो जाएगा। जमील अख्तर भाई साहब, अगर वाकई मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, मुआशी बेहतरी आ रही है, फिर दालों के रेट, सब्जियों के रेट, घी के रेट, बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट, ये रोजाना दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आम आदमी की पहुंच से चीजें क्यों दूर जाती रही? बेहतरी आना तो बड़ा सुथरा झूठ है, नजर आ रहा है। अभी अगर बाहर बादल हो तो आप कैसे कह देंगे कि धूप निकली है? ये डे लाइट क्लियर है कि चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। अच्छा, कीमतें अगर बढ़ रही हो ना किसी बेसिस पे, तो फिर हम कोई जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी ये चीज़ बढ़ी है तो ये इन्फ्लेशन इतने % है, इस वीक में इतना हुआ है तो इतनी कीमत बढ़ गई है, तो ठीक है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में लिखा जाता है, जैसे वर्किंग होती है इन्फ्लेशन के बाद, वो ठीक है, वो तो है। यहाँ तो तमाशा लगा होता है, यहाँ चीज़ आज 200 रुपये कल 400 रुपये है। पूछने वाला तो
खैर है, खुद ही करते हैं, पूछने वाला अल्लाह पूछने वाला है और कोई नहीं पूछने वाला। पीरा अलहदा है, पुलिस अलहदा है, हर और ये हर सारी तमाशे डीसी की टीम अलहदा है, हर चीज, और हर दुकानदार के रेट अपने अलहदा है। ये जो आपकी गवर्नमेंट है, ये सरमायादारों की गवर्नमेंट है, इनका कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट मार्केट। इंडिपेंडेंट मार्केट का मतलब है जो मार्केट फोर्सेस खुद चीजों को सेटल करती हैं, क्या कीमतें होनी चाहिए। कंपटीशन, वो कहते हैं जी कंपटीशन होगा तो कीमतें कम हो जाएंगी, कंपटीशन नहीं होगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी, डिमांड बढ़ेगी कीमतें बढ़ जाएंगी, सप्लाई कम होगी कीमतें कम हो। मार्केट फोर्सेस खुद सेटल करें कीमतों को। मार्केट फोर्सेस तो यहाँ बड़ी पावरफुल है, यहाँ काटल हो जाता है, इससे कम कीमत की चीज बेचनी नहीं है। चीज खराब हो जाए, आउट ऑफ सीजन हो जाए, बैंक कर्जे चढ़ जाए, इन्होंने चीज सही रेट पे नहीं बेचनी, इन्होंने आवाम को लूटना है। जो 500 की चीज है वो 10,000 की बेचनी, ये हमारी इकोनॉमी है। और उसमें सर दूसरी ये बात है कि वो टैक्स में 5,000 की चीज 6,000 डिक्लेयर करेंगे, एक्चुअल प्राइस उसकी जो 10,000 होगी। आप मंडियों में चले जाएं, आप क्लॉथ मार्केट में चले जाएं, आजम क्लॉथ मार्केट में चले जाएं, कान्हा में मंडी फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट है वहां चले जाएं, पोल्ट्री रेट्स देख लें, रेट कुछ होगा, एक्चुअली रेट कुछ होगा। वो ऐसे है जी, ऐसे सरमायादार के पास हजारों बहाने होते हैं उसको लूटने के लिए आवाम को, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये सब तमाशा है, आवाम पिस रही है। और बाकी आप बयान दे देते हैं इकॉनमी बेहतर हो रही है, इकॉनमी कहाँ से आप बेहतर करते हैं। इंतहाई जाहिलाना। मेरे साथ बिठाएं बंदे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लेके आए, बिठाएं, मुंह पे मारूंगे उनके। क्या आप बेसिस बनाते हैं, स्टॉक चेंज रेट बढ़ गया, स्टॉक चेंज बढ़ता है तो आप कहते हैं इकॉनमी बढ़ गई है। टैक्स कितना देती है, कभी ये कितने पूछा, किसने ऑडिट करवाया कभी? आपके पास डॉलर रिजर्व बढ़ जाते हैं, आप कहते हैं हमारी सूरत बेहतर होती है, डॉलर बढ़ते हैं, किधर से गरीब आदमी उधर से खून पसीना निचोड़ के पैसे भेजते हैं, आप यहाँ पे तिड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर हो। उल्लू के पट इकॉनमी बेहतर हो रही है, पैसा तो गरीब आवाम भेज रहे हैं बाहर से, वो बंदे भेज रहे हैं जो जुल्फिकार भुट्टो ने बाहर भेजे हुए थे, जुल्फिकार भुट्टो ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे लोगों से, वो पैसे बाहर से आ रहे हैं। आप यहाँ पे सरमायादारों की हुकूमत बैठी नारे मार रही है, भुट्टो का नाम नहीं लेते साथ आपके। स्टॉक चेंज का क्या ताल्लुक है इकॉनमी के साथ? कभी वो बड़क मारता है ट्रम्प तो यहाँ मार्केट गिर जाती है, ट्रम्प सुबह लेट उठता है तो इधर मार्केट बढ़ जाती है। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा ये जी, ये पूरी दुनिया ने ड्रामा देखा है। ड्रामा पूरी दुनिया में हो रहा है, वर्ल्ड लेवल की स्टॉक चेंज बढ़ती है, ट्रम्प बढ़ के मारता है, नीचे मार्केट गिर जाती है। ट्रम्प रात को सुबह लेट उठता है, उसे बड़क नहीं मारी, थोड़ा रेट बढ़, ये हो रहा है। सेंसिटिव होती है वो उनकी मार्केट को, वो अपना एक दुनिया है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है। जमील अख्तर भाई साहब, वैसे जो अब ये चलान है, इनकी सूरत में पानी जिनके घर में ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो अपनी टूटियां इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर टैक्स लगाने से, चलानों की सूरत में लगाने से, ये भी सारे बजट का हिस्सा होते हैं। आप समझते हैं बजट का हिस्सा होते हैं सारे, जो अरबों रुपया अब चलानों की सूरत में आवाम से इकट्ठा किया जा रहा है। ये पैसा कहाँ खर्च होता है, ये आवाम पे खर्च होता है, ये किस कैपेसिटी में इकट्ठा किया जा रहा है, ये कहाँ खर्च हो रहा है, इसको पूछने वाला है। ये आपका बजट का हिस्सा है पहले से? नहीं। क्या आपने उसको आवाम के अवामी नुमाइंदों ने प्रूव किया? नहीं। क्या ये टैक्स रेट बढ़ा देना, चलानों के रेट बढ़ा देना, लाभ बढ़ा देना, ये क्या आइन के मुताबिक है? नहीं है। कई दफा अदालतें इसको खत्म कर चुकी हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये क्यों होता है? क्यों चलान होते हैं? अवाम क्यों लॉ की वॉलेशन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स की वॉलेशन क्यों करते हैं? अवाम पागल हुए हैं, उन्हें होश ही नहीं होती। मैं देखता हूँ बंदे ड्राइव कर रहे होते हैं, घर में उनको फिक्र होती है। अगर ट्रैफिक निजाम को आपने दुरुस्त करना है, वायलेशन को दुरुस्त करना है, तो इनका अमल दरामद शुरू पहले कहाँ से होना चाहिए? गरीब से पहले उसको टॉर्चर करके शुरू करना चाहिए, बड़े को लाइन देनी चाहिए। अगर मैं शुरू करूं एहतसाबी निजाम, मैं पूछ रहा हूँ, अगर एहतसाबी करना है, दुरुस्ती करना है, तो पहले निजाम को शुरू कहाँ से करें? ऊपर से जो जिम्मेदार है, जो बनाने वाले, जो आवाम को पागल बनाने वाले हैं, उनको पहले पकड़े। पेट्रोल की कीमत बढ़ाते, कफायत का नाम ले रहे हैं आप, फिर प्रोटोकॉल में घूमते हैं। क्या आप ये समझते हैं वहां पर रोड गाड़ियां चला रहे हैं वो सुखी हैं? क्या वो सुकून से बैठे हुए हैं? एयर कंडीशन गाड़ी चला रही है, उसका खून नहीं जल रहा होगा? अब अमीर आदमी भी सोचता है कि मैं गाड़ी चलाऊं ना चलाऊं। मोटरसाइकिल चलाना लोगों के लिए मुश्किल हुआ। मुझे लोग कहते हैं कि तेल इतना महंगा हो तो गाड़ियों का तो उस तरह रश है। वो क्या करे वहाँ, जिससे बच्चों को छोड़ने जाना ना जाए। कभी वो दौर था, अगर कोई
میٹ خریدتا تھا تو اس کو بھی کاغذ میں اخبار میں لپیٹ کے گھر لے جاتے تھے. وہ بندہ نہ دیکھ لے جس کی دل آزاری ہو، یعنی اچھا کھانا کھا رہا ہے تو مجھے اچھا کھانے کے لیے نہیں مل رہا. اب تو سر عام وائلیشن کی جاتی ہے، نہ اخلاقیات کا، نہ انسانیت کا، نہ قانون کا، کوئی پاسداری کا علم نہیں ہے کسی کو. یہ بتائیں اس آنے والے بجٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر واقعی کو عوام کو ریلیف دینا ہے یا ٹیکس پیئر کے اعتماد کو بحال کرنا ہے تو حکومت کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سر بڑی شارٹلی بات یہ ہے، عوام کی بہتری کے لیے آپ کو اچھے قوانین لے کے آنے چاہیے. ایف بی آر کو چھوڑیں، منسٹری آف فائنانس کامرس بجٹ بنائے اور لوگوں کے لیے یہ پالیسیز بنائے کہ لوگوں کو ویلفیئر کیسے ملنی ہے، انڈسٹریز میں جاب کیسے ملنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں کیسے ہونی ہے. بجٹ میں آپ پیسہ رکھیں اس کے لیے اور دیکھیں آپ کے عوام آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے دیں، سیلری میں ٹیکس ریٹ کم کر دیں. سیلری بڑھانا کوئی جواب نہیں ہے، ہم نہیں کہتے سیلریاں بڑھائیں، آپ قیمتیں کم کروائیں. آپ یہ پیٹرول کی قیمت لیں 200 روپے پہ، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ہے مہربانی کچھ عوام کو سکون سے زندگی گزارنے دیں. اور آپ کیا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے پیسے اکٹھے کر کے، کہاں تک لے کے جائیں گے، کہاں تک عوام کو ماریں گے. یہ بالکل میں نے پہلے آپ کے حصے میں یہ کہا، یہ فرعونیت ہے کہ عوام سے آسان طریقے سے آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. جمیل اختر بیگ صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارا ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی. عوام بجٹ کے اعداد و شمار سے، لفظوں کے ہیر پھیر سے کوئی غرض نہیں. عوام دالیں سستی چاہیے، سبزی سستی چاہیے، بجلی سستی چاہیے، تعلیم سستی چاہیے. روزمرہ کا مسئلہ ہے. ٹیکس پیئر کو یہ نہیں ہے وہ ٹیکس نہیں دیں گے، وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. آپ ٹیکس ریٹ کو کم کریں تاکہ جو ٹیکس چوری ہے اور جو غیب ہے وہ بھی ختم ہو سکے. اور جو آپ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا چاہتے ہیں اپنے سسٹم کو درست کریں، لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں. بجٹ جب عوامی توقعات پر پورا اترے گا تو نہ ٹیکس اہداف خطرے میں ہوں گے، نہ آپ کی معاشیت خطرے میں ہوگی، معاشی استحکام بھی آئے گا، انفلیشن بھی کم ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.